चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फटाफट अंदाज में एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ। अंशिका, सूरज, अमित और उसके बाद में जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ मेरी आवाज़ वगैरह सब ठीक से आ रही है या नहीं। फिर उसके बाद में हम इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इससे पहले हमने 7.1 को बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट किया था, एक एक क्वेश्चंस उसका सही तरीके से कवर किया था। तो आज हम इस सेशन के माध्यम से एक्सरसाइज 7.2 को सही तरीके से कवर करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस आज हमसे होंगे उसको हम करेंगे, और अन्यथा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इस 7.2 को सही तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। अंशिका, सूरज, अमित, एक बार ज़रा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं आप सभी। आवाज़ वगैरह सब ठीक से आ रही हो तो प्लीज़ एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। तो आवाज़ वगैरह सब ठीक से आ रही है ना? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अंशिका, अमित और यस सर, आ रही है। वेरी गुड स्टूडेंट। तो आइए दोस्तों इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई मायूस होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। कोई मायूस होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। शगुन, अलीशा, इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट सबसे पहला हम 7.2 को कंप्लीट करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट तरीके से आप नोट करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कराने के लिए जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? तालमेल। और ज्योमेट्री का मतलब होता है कि एक ऐसे सरफेस पर दो एक्सेस खींचे गए हों और उस पर कुछ पॉइंट दिखाए गए हों जिसमें एक्स और वाई के जो वैल्यू होती हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। सत्या, कैसी हैं आप? एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। सब ठीक है सर, आप बताइए। मैं ठीक हूँ अमित, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस बेच को किस बेच के नाम से जाना जाता है? हल्ला बोल बेच के नाम से इसको प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम पिछले 15-20 दिनों से इस वाले बेच को चला रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स लगातार पढ़ करके चल रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से बना रहे हैं। आप भी लगातार ऐसे ही आते रहिएगा। डेफिनेटली एक एक क्वेश्चंस मैं कराता चलूँगा। एग्जाम्पल्स तो आप खुद लगा ही रहे हैं मेरे साथ साथ में, बट जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक पर नोट होना चाहिए। मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट्स की बुक, नोटबुक। ठीक है बेटा। तो आइए अब यहाँ पर 7.2 को देखते हैं ज़रा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द जॉइंट ऑफ -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप इस लाइन को फाइंड कीजिएगा, जिस लाइन से ये कोऑर्डिनेट बन रहे हैं और उस लाइन को ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली उसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन आपको नज़र आ रही है। एग्जाम्पल कैसी है? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या इस तरीके से ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइनों के
मान लेते हैं कि ए के जो पॉइंट है वो माइनस के 1,7 दिए हुए हैं, माइनस के 1,7 हमें दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमारा x1 का मान होता है, ये हमारा y1 का मान होता है, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा बी पॉइंट है और इसकी वैल्यू क्या है, 4, माइनस के 3 है ना, 4, माइनस के 3 है। ये हमारा x2 की वैल्यू है, ये हमारी y2 की वैल्यू है, ठीक है बेटा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। बेटा लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, कैसी बात करते हैं आप। क्या लिखोगे बेटा आप, बताइए क्या लिखोगे, बताओ। 1 बस। अब चले जाओगे ना आप, है ना, अब आप चले जाओगे ना, अब आप वहां जाकर बैठ जाइए बेटा, है ना, सामने प्लीज। ओके सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, ये x2 ये y2 की वैल्यू है, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमसे ये कहा गया है कि ये जो रेखाखंड है ना, ये जो लाइन है, लाइन ये इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अब ये 2 और 3 क्या है, तो याद रखना हमेशा, इसका मतलब ये हुआ कि m1 जो है, ये m1 का मान तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है और m2 का मान यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ है, यानी 2:3 के अनुपात में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। इस बात को आप समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, कि सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक निकालिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट, यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा जो बिंदु हमें पॉइंट हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो आप जरा इस बात को समझेंगे कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इजिकल्स टू फॉर्मूला याद रखेंगे आप कि m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 और डिवाइड में इसका m1 प्लस m2। सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे ना इसको, जरा यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में प्लीज करके। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अमित, शगुन, अंकित, ये सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में बताइएगा। फिर उसके बाद में हम, इतनी बात तो आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं ना, यस एंड नो प्लीज करके जल्दी से बताइएगा। हमराज, किशन, अंकित और कार्तिकी, सत्या, इन सभी का वेलकम है इस सेशन में। समझ रहे हैं सर, वेरी गुड स्टूडेंट। तो अगर हमें यहाँ पर किसका y कोऑर्डिनेट निकालना हो, अभी तो हम x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं कि अगर हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं, और अगर हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो y कोऑर्डिनेट के लिए सर जहाँ जहाँ यहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर y रख देंगे, इजीली हम y कोऑर्डिनेट को भी निकाल सकते हैं आसान तरीके से। तो वही स्टेप फॉलो करना है, m1 y2 और प्लस के m2 y1 और डिवाइड में आपका आ जाएगा m1 प्लस के m2। इतनी बात समझ गए आप, बहुत आसान चीज़ें हैं, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पर ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कि इस वाले पॉइंट पर ये इसको 2:3 के अनुपात में, यानी 2 इसकी वैल्यू है और 3 इसकी वैल्यू। मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए सी पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट, तो सी से लेके एक तक जो है ये 2 आपका डिवाइड कर रहा है और सी से लेके बी जो है वो 3 है, 3 पार्ट है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अब मैं निकालता हूँ इसके मानों को, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स इजिकल से, चूंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, मान लेते हैं एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई हैं इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक्स इजिकल्स टू क्या, m1 x2 x1 क्या है सर, x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा, m1 क्या है सर, m2 क्या है, m1 m2 किस अनुपात में, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन को, वो हमें दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या दी हुई है, m1 की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 4 है, तो 2 × 4 और प्लस के आपका m2 x1
m2 m2 की वैल्यू 3 दी हुई है तो 3 यहाँ पर रखेंगे और इंटू आपका x1 की वैल्यू -1 है, -1 है, आप देख लो यहाँ पर -1 है और डिवाइड में आपका यहाँ पर m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू कितनी है सर 2 और प्लस के 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा इजिकल्स टू 4 दूनी 8 और इस तरीके से ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा तो हमारा ये -3 आ जाएगा और डिवाइड में आपका 3 और 2 5 और इजिकल्स टू आपका इस 3 में से इसको माइनस करता हूँ 8 में से 3 को माइनस करता हूँ 5 और डिवाइड में 5 इससे ये कैंसिल इजिकल्स टू 1। हमराज का बिल्कुल सही आंसर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। अनिमेश इरशाद, इन दोनों का वेलकम है इस सेशन में, दोनों का वेलकम है इस सेशन में। तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ आ गई। इसका मतलब हमने इस 1 को फाइंड कर लिया 1, अब हमें y फाइंड करना है। y को कैसे फाइंड करते हैं? आसान है, इजी है। y को फाइंड करने के लिए आसान तरीका y इजिकल्स टू नहीं बेटा इसको नहीं छूते, शादान बेटा इधर आओ, इधर आओ बेटा। y इजिकल्स टू, अब चूंकि y के लिए हम कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, लेकिन y आ जाएगा जहां जहां x था ऊपर वहां, चूंकि x कोऑर्डिनेट के लिए x और y कोऑर्डिनेट के लिए y रखेंगे तो यहां पर y इजिकल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है 2 इस तरीके से, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपको, ये रही -3, तो इनटू -3 और प्लस लगाएंगे बीच में m2 y1, m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू यहाँ पर इंटू 7 आपको दिया हुआ है इस तरीके से, और डिवाइड में आपका डिवाइड में 2 + 3 है ना, m1 + m2, m1 क्या है 2 और m2 क्या है 3। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप समझते नहीं इस बात को, जाओ जाकर बैठो, इधर जाकर बैठो, अभी करते हैं बात आपसे, बहुत समझदार हैं आप। 3 + 2 तो ये आपका 5 हो जाएगा और इजिकल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा 3 दूनी 6 तो -6 और 7 या 21 प्लस के 21 और डिवाइड में आपका 5 आ जाएगा इजिकल्स टू। आप इसको सॉल्व करो तो चूंकि 21 में से 6 को माइनस करूंगा 15 बचेगा 15 और डिवाइड में आपका 5 आ जाएगा 5 दिया 15 इजिकल्स टू 3। तो हम कह सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट इसका 3 आ गए, यानी उस पॉइंट के निर्देशांक, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,3 हमने फाइंड किए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि उस बिंदु के निर्देशांक कि जिस बिंदु पर ये जो लाइन है वो 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करती है, वो कोऑर्डिनेट हमारे 1,3 हो जाएंगे। सही आंसर है ना? यस एंड नो? आई बात समझ? हमराज, अलीशा, नूर, अजमी, अमित, शगुन, सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में एक बार यस लिख के बताइएगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जो पहली बार इस सेशन में आए हैं वो इस नंबर को नोट कर लो 9997574396, इस नंबर को नोट कर लो, जिससे कि आप मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर सकें और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। ठीक है, अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और गया आपकी स्क्रीन पर। अब अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आसान क्वेश्चन है सारे, सब आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी जोड़ने वाली यानी ऐड करने वाली लाइन, जॉइनिंग, सेगमेंट जॉइनिंग को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। समत्रिभाजित यानी एक ऐसी लाइन है कि ये जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट उस लाइन को 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। इस बात को समझे आप? नहीं सर समझे अभी नहीं, बात समझ आ जाएगी। कैसे आएगी? इस तरीके से आएगी बेटा। एक लाइन को हम आपके सामने ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि बातें स्पष्ट हो जाए। मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है बेटा, ये एक लाइन है और इस वाले पॉइंट का नाम मैं देता हूँ A पॉइंट और इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं B पॉइंट। ठीक है, इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 4, -1 दिए हुए हैं और इस पॉइंट के निर्देशांक -2, -3 दिए हुए हैं। कैसे पता चलेगा सर ये A और B के ही मान हैं? कैसे पता चलेगा?
तो बेटा चूंकि यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो लाइन इन पॉइंटों से जो लाइन बन रही है, इन पॉइंटों से जो लाइन बन रही है को जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी उनके पॉइंट इसको 3 बराबर भागों में बांटती है। तो मान लो कि एक पॉइंट हमारा ये रहा, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ पी पॉइंट, और एक पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं क्यू। मान लेते हैं ये हमारा x1 y1 और मान लेते हैं कि ये हमारा x2 और ये हमारा y2। मान लेते हैं ये हमारा x3 और ये हमारा y3। मान लेते हैं ये हमारा x4 और ये हमारा y4। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स समझ जाएंगे, कोई भी डाउट वाली बात किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होगी सर। सो अब अगर आपको मैं एक कंसेप्ट बताऊं, क्या सर, कि अगर हम किसी एक पॉइंट की वैल्यू को फाइंड कर लें, अब जो कि जितनी ए से लेके पी का मान है उतना बी से लेके पी से लेके क्यू तक है, उतना ही क्यू से लेके बी, यानी इन ये जो लाइन आपको सेगमेंट दिख रही है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। ठीक है, यानी ये पॉइंट इस लाइन को जोड़ने वाले हैं और ये इसको ट्राई सेक्शन 3 बराबर इक्वल भागों में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इस बात को आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ए पी इजिकल्स टू, मान लो कि ए से लेके पी की दूरी जो है वो x है और पी से लेके क्यू की दूरी भी हमारी x होगी, क्यू से लेके बी की दूरी भी हमारी x होगी। आप इस बात को समझे नहीं समझे? समझ गए हो तो जरा एक बार यस लिख के बताओ। तो मैं कह सकता हूं क्या सर कि आप जब यहां से इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, नो सर सत्या कैसी बात करते हैं आप? इसमें वो ये कह रहा है कि ये 2 पॉइंट जो है ना, इससे एक लाइन बनती है, लाइन बनने के बाद में और ये भी कहा गया है कि ये दोनों पॉइंट इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे कि जितना यहाँ से यहाँ तक उतना यहाँ से यहाँ तक उतना ही यहाँ से यहाँ तक, 3 बराबर भाग हो गए इस वाली लाइन में, हो गए सर। हमें 2 के पॉइंट मालूम है, 2 के पॉइंट मालूम है सच दैट जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था कि इसको जैसे कि आप देख रहे हैं तो 2:3, लेकिन सर यहाँ तो दिया हुआ था m1 m2 का मान, यहाँ तो नहीं दिया हुआ, तो हमने इसको x मान लिया कि मान लेते हैं कि AP इजिकल्स टू x, AP इजिकल्स टू x हो गया, और मान लेते हैं कि PQ इजिकल्स टू भी x होगा और QB भी इजिकल्स टू x होगा। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ से AP और PB, आप मुझे बताएंगे क्या कि अगर मैं AP और इन दोनों का रेशियो निकालूं, PB का, AP और PB का, तो कितना आएगा बेटा बताओ? AP A से लेके P और P से लेके Q नहीं, P से लेके B तक कितना रेशियो आएगा? तो आपका जवाब आने वाला है कि सर ये दोनों जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1x है, यहाँ से यहाँ तक 2x है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको x और रेशियो 2x को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप x को भूल जाइएगा, इस तरीके से 1:2 के अनुपात में 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब m1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 आ गई और m2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 आ गई। अब यहाँ से हम इस q के x4 y4 के नहीं सॉरी यहाँ पर x3 y3 के कोऑर्डिनेट को आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ये मालूम हो गया तो हम क्या q के पॉइंट नहीं निकाल सकते? आसान हो जाएगा। फिर तो इसका मिड टर्म वाला यानी इसका जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट को आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला अलग होता है, उसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, उसको समझेंगे ज़रा ध्यान से। सबसे पहले आपने m1 m2 के मान को निकाला, आपको यहाँ पर 2 मान पता है, आपको यहाँ पर x1 y1 x2 y2 पता है, तो क्या आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएं क्या x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, x3 को निकालने के लिए? तो x3 इजिकल्स टू क्या आ जाएगा सर यहाँ पर आपका x2m1 प्लस के m2x1 और डिवाइड में आपका आ जाएगा m1 प्लस के m2। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए हैं। इजिकल्स टू x2m1, x2 कहाँ है सर? x2 हमारा -2 दिया हुआ है। m1 कहाँ है सर? m1 1 दिया हुआ है। -2 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो -2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से -2 प्लस के
m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू यहाँ पर नज़र आपको आ रही है 4, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से आपका ये 8 आ जाएगा 8, और डिवाइड में आपका आ जाएगा m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 1 और प्लस के 2 इजिकल्स टू 8 में से 2 को माइनस करता हूँ, इसको घटाता हूँ तो यहाँ पर 6 बचेगा और डिवाइड में 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 इजिकल्स टू 2। तो x का मान क्या आ गया, यानी इसका एक कोऑर्डिनेट x3 इजिकल्स टू 2 आ गया। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट समझ गए हैं। अब मैं निकालूंगा क्या, अब मैं y निकालूंगा, यानी y3 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, y2 m1 प्लस के m2 y1 और डिवाइड में आपका m1 प्लस के m2 इजिकल्स टू y2 की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ से देखेंगे माइनस के 3 है और m1 की कितनी है 1 है, -3 की 1 में कराऊंगा तो -3 आ जाएगा। इतनी बात समझे आप, बताओ भाई सभी स्टूडेंट्स बताओ, हमराज, अंशिका, शगुन, सत्या, सभी स्टूडेंट्स प्लीज करके। प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू कितनी है सर 2 है, और y1 कितना है सर, y1 -1 है, 2 की -1 में करूंगा ना मल्टीप्लाई तो -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला प्लस ना माइनस में हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, -2 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, और डिवाइड में m1 प्लस m2, 2 और प्लस यानी 3 हो जाएगा, इजिकल्स टू -5/3 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं। तो हमने क्या निकाला, हमने यहाँ से x3 की वैल्यू निकाली, y3 की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर ली, -5/3। हमें x3 पता है, y3 पता है, यानी हमें इस p के कोऑर्डिनेट पता है, कितने सर 2, -5/3, 2, -5/3 ये हमें पता है। अब मुझे सभी स्टूडेंट्स बताओ, क्या आप मुझे सभी स्टूडेंट्स बताओ बेटा कि ये जो Q पॉइंट है, क्या ये P और B का मध्य बिंदु नहीं है, क्या ये म्यूटल पॉइंट नहीं है P और B का? जरा सभी स्टूडेंट्स दिल पे हाथ रख के यस लिख के बताओ, सभी स्टूडेंट्स प्लीज करके। अलीशा, निशा, सत्या, सभी स्टूडेंट्स प्लीज करके फटाफट अंदाज में। यस सर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। क्या पूछा सर? मैं ये पूछ रहा हूं हमराज, ये वाला P पॉइंट और ये वाला B पॉइंट और ये वाला Q पॉइंट, इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि Q पॉइंट जो है, Q पॉइंट वो P और B का मध्य बिंदु नहीं है, क्या ये बीच का पॉइंट नहीं है P और B का? तो आपका जवाब आएगा सर है, बिल्कुल है सर। तो आप मुझे बताओ कि मध्य बिंदु को निकालने के लिए एक आसान फॉर्मूला ये होता है कि x कोऑर्डिनेट, जैसे आप इस दोनों कोऑर्डिनेट पता है आपको, ये वाले P के और B के, P और B पता है, इसका मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, मध्य पॉइंट यानी म्यूटल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आप करेंगे क्या, आपको x4 निकालने के लिए P और B के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड 2 और y कोऑर्डिनेट को डिवाइड करके 2 कर देंगे, तो यहां से x4 y4 निकल जाएगा। अगली स्लाइड पे ऐड करता हूं और यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं निकालता हूं x4 इजिकल्स टू, आप मुझे बताओ x4 निकालने के लिए क्या करना होगा, कि आपको करना यह होगा कि इस P का यानी x3 प्लस x2, x3 प्लस x2, बात समझ आ जाएगी? अब आएगी बात समझ। जैसे ये एक लाइन है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। हमें इसका मध्य बिंदु निकालना है। मान लो कि हमें C के निर्देशांक निकालने हैं, C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? तो मान लो कि C के कोऑर्डिनेट x3 और y मान सकते हैं कुछ भी, x3 y3 है। तो निकालने का आसान तरीका ये होगा, x3 इजिकल्स टू ये आपका x1 प्लस के x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, y3 का मान निकालने के लिए y1 प्लस के y2 और डिवाइड में आपका 2, और इस तरीके से आप दोनों को निकाल करके, यानी इन दोनों के मान को, यानी इनके मध्य बिंदु को आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सिमिता, क्लास में टाइम पर आया करो, वरना ये तुखाराम ना बहुत तेज लगने वाली है, सही बता रहा हूं। x4 इजिकल्स टू, अब निकालते हैं जरा x4। अब मुझे बताओ आप जरा कि x3 और x3 प्लस x2 अपॉन 2, x3 प्लस x2,
अपॉन 2। आप मुझे बताओ x3 की वैल्यू कितनी है। आपका जवाब आने वाला है 2 है सर x3 की वैल्यू, और x2 की -2 है। 3 - 2 करेंगे यहाँ पर, 3 - 2 और डिवाइड में 2 इजिकल्स टू 1/2 आपका बचेगा। यानी इसका मतलब x4 की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई x4 की। अब आपको y4 का मान निकालना है। किसका? y4 का मान। तो y4 निकालने के लिए क्या करेंगे आप? y4 इजिकल्स टू क्या करेंगे? y3 और प्लस के y2 और डिवाइड में 2, यानी दोनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड 2 करेंगे, आपका y4 निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। आप मुझे बताओ कितना है सर? तो यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है? -5/3 -5/3 दिया हुआ है, और यहाँ पर -3 दिया हुआ है। तो -5/3 -3 दोनों को ऐड करते हैं। x3 x2 कितना है? यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 और x2 ये, ओहो बाय मिस्टेक, तो गलती कर दी भाई हमने, यहाँ पर गलती कर दी हमने भाई। क्यों सर, क्यों गलती की है? क्योंकि x3 की वैल्यू कितनी है बेटा? x3 की वैल्यू कितनी है? 2 ही तो है, तो 2 रखेंगे ना इसकी जगह हम 2 रखेंगे, और प्लस बीच में है ये रहा। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है -2 दी हुई है। तो इस तरीके से -2 कटेगा तो 0 आएगा, 0/2 इजिकल्स टू 0। तो इसका मतलब इसका 1/2 नहीं आएगा, x4 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, इस बात को आप समझ गए मेरी बात को? यस एंड नो? ज़रा सभी स्टूडेंट्स बताइएगा फटाफट अंदाज में। समझ गए बेटा इस बात को? y4 निकालना है। अब y4 निकालने के लिए, y4 कहाँ है? y4 ये रहा, और इसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है। बताओ बेटा, इसी के तो निकालना है। तो आप मुझे बताओ 2 को और इसको, तो अब चूंकि इसका निकालना है तो -5/3 + 3 यानी -3 है यो। तो इस तरीके से आपका -k इजिकल्स टू -5/5 कितना है भाई? 5/3 है, प्लस ये माइनस, चूंकि बीच में प्लस है ना, प्लस, तो चूंकि माइनस दिया हुआ है उसमें y2 में, आप देखो माइनस दिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस तरीके से आपका ये -3 हो जाएगा, और इस तरीके से आप और डिवाइड में इसका 2 है। ठीक है, समझ गए सर? इजिकल्स टू -5/3 और -3/1 और इन सभी के डिवाइड में 2 इजिकल्स टू 3। यहाँ से हमने लिया एलसीएम, 1 की 5 में कराई -5, इस 3 की 3 में कराई -9, और डिवाइड में आपका कितना? डिवाइड में आपका 2 चल रहा है। आप ये बात भी जानते हैं कि जो डिवाइड के भी डिवाइड में होता है, जो डिवाइड के भी डिवाइड में है, तो वे दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, इन 2 में हो जाते हैं। तो ये 3 ना, ये इस 2 के पास में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसको क्या? -5 और 9 -14, और इस तरीके से डिवाइड में 3 दूनी 6, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 2 7 14, तो -7/3 इज द राइट आंसर। आप मुझे बताओ भाई, सत्या, सुमित, शगुन, समिता, अमित, नूर, अज़मी, ये सभी स्टूडेंट्स मेरी बात को समझ रहे हैं ना? इतनी बात अगर स्पष्ट हो गई हो, ज़रा मुझे सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताएंगे। x3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, -7/3 बिल्कुल सही आंसर हमारा आया है, x4 का 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x4 और y4, x4, y4 किसके कोऑर्डिनेट निकाले हमने? ये हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाले। कितना है सर? इसके कोऑर्डिनेट 0, -7/3 आ चुके हैं फाइनली। ये पॉइंट हमें निकालने थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से एक और बार जीतने की उम्मीद जिंदा रख, लेकिन फिर से एक और बार जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं और ज़रा समझना इस क्वेश्चन को भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बात को आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हिंदी पढ़ता हूँ फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा बेटा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। देखिए, कहने का मकसद ये है, आप सभी के स्कूल में खेलने का एक मैदान होता है, तो उसमें एक क्रियाकलाप होने के लिए जा रहा है, उसमें एक फंक्शन होने के लिए जा रहा है कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। नहीं, ये बात सुनने को आपको मिलती होगी अपने स्कूल में, और आपने लिया भी होगा कभी। अगर लिया हो तो ज़रा यस लिख के बताओ, पार्टिसिपेट की हो तो खेल कूद में। तो वो ये समझा रहे हैं और वो ये कह रहा है कि जो आपका मैदान है ना, मैदान, उसमें आपके एक साइड में यानी गमले रखे हुए हैं। कौन से गमले? चूने के गमले, चूने के, है ना। और उन चूनों के गमले को क्या वो बता रहा है, ज़रा इस बात को भी समझेंगे। वो ये कह रहा है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। आप मुझे बताओ इस मैदान को देख करके कि A और D जो आपको नज़र आ रहा है, AD जो आपको नज़र आ रहा है, और इस पे कुछ गमले दिख रहे हैं आपको रखे हुए, लेकिन वो ये कह रहा है कि एक से और दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस है, पहले और दूसरे गमले के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, 1 मीटर। और ऐसे ऐसे 100 गमले रखे हुए हैं। कितने गमले? 100 गमले। कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। शो दैट, ठीक है। निहारिका, एक लड़की का नाम है निहारिका, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है वो, पहली में नहीं, दूसरी में दौड़ रही है। दूसरी में कितना? इस गमलों का, जितने गमले रखे हुए हैं, इन गमलों का 1/4 भाग। आप मुझे बताओ 100 का 1/4 कितना होगा? आपका जवाब क्या आएगा? आप यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इजीली कि मान लो कि यहाँ पर ये इस पॉइंट तक गई। अब वो ये कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के, जो आपको AD नज़र आ रहा है, AD, ये A से लेकर D की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। आप मुझे बताओ बेटा कि चूंकि A से लेकर D तक जो गमले रखे हुए हैं वो 100 गमले रखे हुए हैं। क्यों सर? क्योंकि एक से दूसरे गमले के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से A से लेकर के D तक की दूरी कितनी हो जाएगी? क्योंकि 100 गमले हैं और हर एक गमले के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 100 मीटर ना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि आप ज़रा इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं कि निहारिका जो है, निहारिका दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x कोऑर्डिनेट तो मालूम हो गए, क्योंकि आप मान लो कि ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है ऊपर की ओर। ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि AB एक x अक्ष है। लेट AB x अक्ष है, x एक्सिस है, और उसके बाद में AD जो है, AD y एक्सिस है। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे और समझदार काफ़ी हैं आप पहले से ही। y एक्सिस है, ठीक है बेटा, इस बात को आप समझ गए। अब देखो, ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि चूंकि यहाँ पर निहारिका के x निर्देशांक, निहारिका के जो होंगे x निर्देशांक कितने होंगे? निहारिका ये रही भाई, ये रही निहारिका। आप मुझे बताओ इस निहारिका के x कोऑर्डिनेट कितने होंगे? तो आपका जवाब आने वाला है कि x कोऑर्डिनेट उतने ही होते हैं जितना x एक्सिस पे चलते हैं। तो x एक्सिस पे तो 2 ही चली, लेकिन y एक्सिस पे कितनी चली? y एक्सिस पे वो जो चली वो इस गमलों का 1/4 भाग चली। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि निहारिका के x निर्देशांक के x कोऑर्डिनेट इजिकल्स टू आपके, यानी x1 का मान आपका 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए आप? समझ गए सर
कितना आ गया है, 2 आ गया है, 2, ठीक है, कॉमा। अब ये वाई एक्सिस पे कितनी चली, तो यहां से निकलेगा अब आपका वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे कितनी चली वो 100 गमले का 1/4 भाग, 100 गमले का 1/4 भाग। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आने वाला है ये किसका, एडी की वैल्यू। तो ए डी इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 100 इस चार्ट से इसको काटूंगा तो चूंकि एडी जो है वो वाई एक्सिस है, अब यहाँ से ये निकल कर आएगा कि एडी में वो कितनी चली, एडी में वो कितनी चली एडी के अकॉर्डिंग। तो 25 चौका 100 होते हैं, तो इस तरीके से 25 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको आगे की तरफ निकलता हूँ कि निहारिका निहारिका के वाई कोऑर्डिनेट निहारिका के वाई कोऑर्डिनेट यानी y1 का मान, y1 की वैल्यू 25 आ चुकी है। तो कह सकता हूं कि 2,25, हाँ सर हम कह सकते हैं इस बात को। इसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो गए। अब दूसरी कंडीशन वो ये कह रहा है क्या, कि निहारिका दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है, उससे झंडा गाड़ दिया। ठीक है सर, एक स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्या बोलता है वो, कि प्रीत एक लड़की या लड़का हो सकता है, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। इसका मतलब लड़की है वो, दौड़ती है कितना, एडी का 1/4 भाग, एडी का 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। अब मुझे बताओ कि एक्स कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूं कि प्रीत के एक्स कोऑर्डिनेट, प्रीत के एक्स कोऑर्डिनेट NAT कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, चूंकि आप मुझे बताओ कि जो प्रीत है वो एक्स एक्सिस पे कितना दूरी चली, 8 चली, 8 इस वाली पंक्ति में चली वो 8 ऊपर की ओर, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसके 8 हो गए। इसका मतलब ये x2 की वैल्यू हो गई, x2 इज इक्वल्स टू 8। आप मुझे बताओ y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, क्योंकि y कोऑर्डिनेट की तरफ उसकी डायरेक्शन में कितनी चली, एडी के 1/5 भाग के बराबर, 1/5 भाग के बराबर। तो मैं निकालूंगा ए डी इज इक्वल्स टू y2 का मान, ए डी इज इक्वल्स टू 1/5, और चूंकि ए डी की जो दूरी है टोटल वो 100 है, तो इससे मैं इसको काटूंगा तो इस तरीके से 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रीत के y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, प्रीत के y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 20 आ गए। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 8,20 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको वो ये कह रहा है, कितना आसान कर दिया अब तो बहुत आसान है भाई। और वहां एक झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, क्या दिखाना चाह रहे हो इनको आप, है झंडा दिखाना चाह रहे हैं आप इनको। तो मान लो कि ये ए पॉइंट है हमारा, यानी ये ए झंडा है और ये भी झंडा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, इनके बीच की दूरी निकालनी आपको आती है। कैसे आती है, आसान है। तो आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए बी ए बी के बीच की दूरी इज इक्वल्स टू, आप मुझे बताओ रूट, यही तो होती है x2 माइनस x1 का होल। सर हम भूलेंगे नहीं, आप जो पढ़ाएंगे हम भूलेंगे नहीं, लगातार उसको याद करते हुए चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे, ताकि आप की जो पढ़ाई हुई मेहनत है वो भी ज़ाया न जाए और हमारा काम भी हो जाए। अरुषि वेलकम आपका इस सेशन में। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, जल्दी करते हैं सॉल्व ज़रा। रूट x2 की वैल्यू कितनी है सर, मान लो ये हमारा x1, ओहो इससे चमकेगा भैया, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो इस तरीके से आपका ये x2 माइनस 8 6 बचेगा, -6, इसका होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1, y2 कितना है सर, नहीं भाई 8 माइनस 2 करेंगे तो भी 6 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा,
8 माइनस 2 प्लस का 6 आएगा, इसका होल स्क्वायर। y2 माइनस वाई 1, 20 माइनस 25 करेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस के 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा इस तरीके से 36 और प्लस के 25 इजिकल्स टू 36 और 25 कितना होता है, 6 5 11 का एक हासिल लगा, 1 3 और 2 5 6, इस तरीके से रूट 61 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, रूट 61 आ गई। तो कुछ और फाइंड करना है क्या सर इसमें? हाँ, अब इसमें ये कह रहा है क्या रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। एक अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, अगले वाला स्टेप, क्योंकि इतना तो हम फाइंड कर सके हैं ना कि हमने इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड कर ली है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से ये रफ करता हुआ, ज़रा सा इसको रफ करता हुआ, कोऑर्डिनेट को इनके कोऑर्डिनेट को रफ करता हुआ मैं यहाँ पर इसके बीच की दूरी निकालता हूँ। मान लेते हैं कि इसके बीच, आप मुझे बताओ कि 2 और 8 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। आप मुझे बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ इधर छोड़ो, 3 पंक्तियाँ उधर छोड़ो, जो बीच की है कौन सी है सर? 1 2 3, ये यहाँ छोड़ दी, 1 2 3 ये यहाँ छोड़ दी, इसका मतलब 5 जा रहा है ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें इसमें मालूम हो गए। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कैसे करेंगे? अब वो ये अब वाई कोऑर्डिनेट निकालने का कितना आसान तरीका है, क्योंकि वो यहाँ पर ये कह रहा है कि रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर। आप मुझे बताओ कि इनका मध्य बिंदु, इनका म्यूटल पॉइंट किस तरीके से फाइंड करेंगे। आप मुझे बताओ इनका म्यूटल पॉइंट, मध्य बिंदु, इस लाइन का, जो लाइन आपको जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यानी 2 माइनस के 2,8 दिए हुए हैं, 2,8, ठीक है, 2,8, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो म्यूटल पॉइंट होंगे, मध्य बिंदु होंगे, इसको कैसे फाइंड करोगे आप बेटा? आसान तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान समझो इस बात को। एक स्लाइड को ऐड करता हूँ, ये एक काम करता हूँ, यहीं करता हूँ भाई, मैं यहीं पर काम करता हूँ कि मान लो कि हमारा ये x3 और y3 है, तो x3 y3 के मान निकालने के लिए x3 इजिकल्स टू कैसे आएगा, x1 प्लस के x2 अपॉन 2, और अगर मैं यहाँ से y3 की वैल्यू निकालता हूँ तो आपका ये y1 और प्लस के y2 और अपॉन 2, ऐसे ही तो निकालते हैं मध्य बिंदु, ऐसे ही तो निकालते हैं म्यूटल पॉइंट। यस सर, ऐसे निकालते हैं। इजिकल्स टू x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमें दी हुई 2, x2 की 8 और 10 डिवाइड में करेंगे 2 तो 5 ही आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपका ये कितना भाई, 2 और प्लस के 8 और डिवाइड में 2 इजिकल्स टू 10/2 इजिकल्स टू आपका 5 आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर रख चुके हैं इस तरीके से। अब जो y कोऑर्डिनेट है इस तरीके से निकलेगा, यानी y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड 2 करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि y कोऑर्डिनेट इसके 8 हैं, तो 8 कितने थे भाई, 8 थे, कितने थे, 25 था ना, 25 था, सॉरी यहाँ पर ये 25 था, 8 नहीं है, 25 है, ये आपका 25 है। बेटा इसको नहीं पकड़ते हैं, कैसी बात करते हैं। बेटा वहां जाके बैठो आप सामने, ठीक है प्लीज सदाम। 25 था, ठीक है, 25 था ये, 2,25, इस बात को समझे आप, इतना था ये। अब हमें इसके म्यूटल पॉइंट निकालने के लिए y और 20 और 25 कितने होते हैं, 45 और डिवाइड में 2 करूँगा, इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो आपका 22.5 बिल्कुल सही आंसर दिया। किसने दिया भाई सही आंसर? अलीशा का बिल्कुल सही आंसर, अलीशा ने सही आंसर दिया कि 22.5। इसका मतलब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक 5,22.5 आ चुके हैं। तो किस तरीके से हमने फाइंड किया, किस तरीके से निकाला, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत वाली बात हो, सैफी जरा एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में प्लीज करके, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि हाँ इस बच्चे को यहाँ पर ये टेबलेट देनी है और इसको यहाँ दर्द हो रहा है। बताओ भाई। क्लियर है सर? ऑल क्लियर है सर? भाई सभी स्टूडेंट्स प्लीज करके यस लिख के बताओ
अगर क्लियर हो गया हो और नहीं हो तो नो लिख के बताइएगा। अगर क्लियर नहीं है तो नो लिख के बताओ और यस है तो यस। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता हूं और चलता हूं जरा अगले वाले क्वेश्चन की ओर। बहुत जबरदस्त। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में यहां पर दिखाया गया है कि टू कंडक्ट स्पॉट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन डाउन विद चाल्क पाउडर यानी चूना पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लोर्स पुट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ईच। इस तरीके से ये पढ़ लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, है ना। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता हूं। जरा सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझेंगे कि इसमें कहा गया है कि बिंदुओं -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस रेशियो में विभाजित करता है। ये वाला क्वेश्चन भी करना पड़ेगा क्या भाई? कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन? बताओ भाई। कौन कौन इस वाले क्वेश्चन को कर सकता है? जरा हैंड रेस करो भाई। हाँ कर लेंगे सर। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10, 6, -8 इज डिविजिबल बाई -1, 6। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ सर कि हमें यहाँ पर इनका यानी जो हम कोऑर्डिनेट निकालते थे ना कि उस बिंदु के निर्देशांक निकालो जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। वहां पर रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से आपकी एक लाइन है। जल्दी करते हैं इस वाले क्वेश्चन को फटाफट अंदाज में। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट -3, 10 है और इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट 6, -8 है। और इस तरीके से आपका यहाँ पर मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो -1, 6 और आपको M1 M2 बताना है। M1 = क्वेश्चन मार्क और M2 = क्वेश्चन मार्क। कैसे बताएंगे? आसान तरीके से बताएंगे सर, फॉर्मूला वही लगेगा, हटेंगे नहीं स्टेप से आप। क्या सर? मान लो कि ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3 है, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ x3 = कैसे करेंगे सर? x1 यानी x2 m1 प्लस के m1 x2 m2 x1 m2 x1 और डिवाइड में m1 प्लस के m2 = क्योंकि x3 का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो अगले वाले स्टेप में करेंगे इसको। x3 की जगह x3 का मान रखेंगे। कितना है सर? x3 का मान -1 है तो -1 = x2 कितना है? x2 6 दिया हुआ है और m1 का मान आपको निकालना है प्लस के m2 का मान कितना है सर? निकालना है m2 का मान आपको m2 और x1 का मान दिया हुआ है कितना? -3 दिया हुआ है, -3। ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा। तो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सभी स्टूडेंट समझेंगे। ये वाला जो प्लस है ये हमारा माइनस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप समझ गए इस बात को। और डिवाइड में m1 प्लस m2, m1 प्लस के m2, इतनी बात भी समझ गए सर आप? समझ गए सर आप। अब मैं क्या काम करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा इसकी। कैसे? 6m1 माइनस के 3m2 = माइनस के m1 और माइनस के m2, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब मैं ज़रा इसको फाइनली सॉल्व करता हूँ कि आप मुझे बताओ कि इस m2 को आप उधर लेकर जाओ, m1 को आप इधर लेकर आओ, तो आपका 6m1 प्लस के m1 और = माइनस के m2 और प्लस के 3m2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात भी समझ गए सर। 6m1 और m1 तो आपका 7m1 हो जाएगा, 7m1, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप? = कितना बचेगा? कितना बचेगा? m2 और 3m2, m2 और 3m2, 2m2 बचेगा, 2m2 यानी आपका ये आ जाएगा 7m1
और इजिकल्स टू 2m2। अब आप क्या काम करेंगे कि इस m2 को m1 के डिवाइड में, 7 को 2 के डिवाइड में, तो इस तरीके से m1 अपॉन m2 इजिकल्स टू 2/7, 2/7 हमने किया था सर, ये पेपर में आया था। तो यहाँ पर आपका आ रहा है कितना, 2/7। m2 तो डिवाइड में इसके और 7 इसके डिवाइड में, इस तरीके से 7। तो यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 आ गई। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, आसान तरीके से निकाल लेंगे आप कि y3 इजिकल्स टू यहाँ से भी आपका आ जाएगा। आप मुझे बताओ, इतना ही तो आ रहा है ना, 2/7 इतना ही तो आ रहा है ना। जरा सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ। आकाश, वेलकम आपका इस सेशन में। तो चूंकि हम यहाँ से किसी एक कोऑर्डिनेट को लेकर के हमने यहाँ पर फाइंड किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस लाइन को m1 रेशियो m2 इजिकल्स टू 2:7, यानी m1 और m2। वहां जाके बैठो, उधर सामने जाओ, जाओ बेटा। तो कह सकते हैं कि जो लाइन है, ये कोऑर्डिनेट जो है -1,6, ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब 2 ये रहा और 7 ये रहा। आई बात समझ? ज़रा सभी स्टूडेंट्स लिख के बताओ भाई फटाफट अंदाज में। अब मैं चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन की ओर और इस वाले क्वेश्चन को भी समझेंगे कि वह अनुपात ज्ञात कीजिएगा। थोड़ा सा वाटर की ज़रूरत है। हाँ बेटा, बस कंप्लीट हो गया। यही तो कहा गया था कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इज डिवाइडेड बाई -1,6, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इतना ही करना था, कुछ और इसमें नहीं करना था। किसी एक वाले यानी या तो आप y3 को भी ले सकते हैं या आप x3 को भी ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी को भी लीजिएगा और यहां से इसको आप m1 m2 के मान को इजीली फाइंड कर सकते हैं आसान वे में। अब जरा समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी कि वह अनुपात ज्ञात कीजिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, कि उस वो अनुपात ज्ञात कीजिएगा, वो रेशियो फाइंड कीजिएगा जिसमें बिंदु 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है। आपको मैंने एक बात ये बताई थी कि हम जानते क्या हैं कि x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु x, 0 के रूप का होता है। तो चूंकि हम यहां पर लिखेंगे क्या कि वी नो दैट हम जानते हैं कि x एक्सिस पर कोई भी बिंदु x, 0 के रूप का होता है। क्योंकि यहाँ पर जिसमें बिंदु 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी ये दोनों पॉइंटों से, दोनों बिंदुओं से एक लाइन बन रही है, एक लाइन जुड़ रही है। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि ये लाइन है और ये लाइन को इसके पॉइंट दिखाए गए हैं। ये ए पॉइंट है जिसके पॉइंट 1,-5 दिए हुए हैं और एक बी पॉइंट है जिसके पॉइंट -4,5 दिए हुए हैं। इसको दिया हुआ है उस अनुपात, वह अनुपात क्या थी, सच दैट, जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया है वही करना है, जो x अक्ष से विभाजित होता है। तो मान लेते हैं कि मान लो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट मान लेते हैं सी पॉइंट है और इसकी कोऑर्डिनेट जो है वो x, 0 है, x, 0 है। समझ आई बात? नहीं समझ आई हो तो जरा सभी स्टूडेंट्स एक बार यस लिख के बताइएगा फटाफट अंदाज में।
पहले आप y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मान लो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। पहले अब आप यहाँ पर x का मान नहीं दिया हुआ, y की वैल्यू दी हुई है। क्योंकि x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y का मान दिया हुआ है। तो मान लो ये हमारा x3 और ये हमारा y3 है। तो y3 इज इक्वल्स टू y2 m1 और प्लस के m1 m2 y1 और डिवाइड में m1 प्लस के m2 रखेंगे। ज़रा यहाँ पर y3 का मान 0 इज इक्वल्स टू y2 की वैल्यू कितनी है 5 दी हुई है और m1 की वैल्यू तो पता नहीं है, निकालनी है। प्लस माइनस देखिए ज़रा m2 और y1 की वैल्यू -5 है। क्योंकि -5 जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये वाला प्लस माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के 5 और m2 आपका आ जाएगा और डिवाइड में आपका m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू नहीं पता तो m1 प्लस के m2 और आप अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5m1 माइनस के 5m2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इस 5m2 को उधर आप लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 5m1 इज इक्वल्स टू 5m2। आप मुझे बताओ इस m2 को इस m1 के डिवाइड में, इस 5 को 5 के डिवाइड में। m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 5। तो आप मुझे बताओ क्या ये है m1 और रेशियो m2, इसको 5 अनुपात, यानी इसको आप काट भी सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि इसको 1,1 के अनुपात में ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 1:1 के रेशियो में इसको ये डिवाइड करता है। आई बात समझ? भाई सभी स्टूडेंट्स बताया करो यार, यस लिख के, ऐसे मज़ा नहीं आता, फिर ऐसे मज़ा नहीं आता भाई। एकदम आ गया सर। इतनी डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन लिखने के बाद में इस क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे, डेफिनेटली आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। शिवम कुमार तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं कमेंट में। भाई क्या बात है भाई। अब चूंकि हमें x निकालना है, कैसे निकालेंगे सर x का मान? कैसे निकालेंगे सर x का मान? क्योंकि हमें यहाँ पर m1 पता है, m2 पता है। आसान तरीका है क्या सर? x3 इजिकल्स टू यहाँ पर आपका x2 m1 और प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2 इतना आ जाएगा। x3 का मान तो सर आपको फाइंड करना है ना, करना है बेटा। x2 कितना है -4, m का मान कितना है 1 आया निकल के, चूंकि ये m1 का मान है और ये हमारा m2 का मान है, m1 m2। तो चूंकि यहाँ पर जब मैं 1 रखूँगा तो चूंकि ये पूरा आ जाएगा, तो x2 की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 ही आ जाएगा। प्लस के m2 x1, m2 कितना है भाई 1 है वो भी, और x1 कितना है, x1 हमारा 1 दिया हुआ है, ये रहा 1, तो ये 1 आ जाएगा और डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी 2 आ जाएगा। इस तरीके से -3/2 आपका x3 का मान। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके कोऑर्डिनेट जो आए ना, कोऑर्डिनेट वो आगे हमारे कितने -3/2, 0। लो भाई ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः बिंदुओं A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से 1:1 से विभाजित करता है, से विभाजित होता है, को डिवाइड करता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। आई होप मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। तो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।